नमस्कार। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की जंग अपने चरम पे है। पहले चरण में सभी प्रत्याशी अब घर घर जाके मतदाताओं से अपील करना शुरू कर दिए, लेकिन जनता है कि कुछ बोलती नहीं। इस निकाय चुनाव में हम तमाम जनपदों में गए और अब आज हम आए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर में, यानी गोरखपुर में, और मौजूद है इंदिरा बाल विहार पे। यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट रही है और यहाँ से डॉक्टर मंगलेश को भाजपा ने उतारा है, तो सपा ने फिल्म अभिनेत्री काजल निषाद, जिनको पहले भी विधानसभा का चुनाव में भी टिकट दे चुकी है, उनको उतारा है। आम आदमी पार्टी भी यहाँ पे लड़ाई में है। तो कुल मिलाकर के पाँचों दल ताल ठोक रहे हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा क्या होगा और किन मुद्दों पे चुनाव होगा, और यहाँ इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री इसी शहर से सीएम सिटी भी कहा जाता है। आप बताइए क्या लग रहा है इस बार चुनाव जो है किस मुद्दे पे होने जा रहा है और किस पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा? देखिए, गोरखपुर में पिछले करीब 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और मुख्यमंत्री का शहर है गोरखपुर। उसके बावजूद अगर आप देखेंगे गोरखपुर में जल जमाव की जो स्थिति है, मैरून हो जाता है गोरखपुर का शहर मेन बीच सड़कों पे आप जाएंगे, मेन रोड पे तो खूब चिकनाहट है सड़कों पे, खूब अच्छी जो है साफ सफाई है। लेकिन जैसे आप वार्डों में एंट्री करते हैं, वहाँ पतली पतली गलियाँ हैं, कोई सफाई नहीं, कोई काम नहीं है। तो मुझे लगता है जल जमाव के मुद्दे पर, मच्छरों के मुद्दे पर, आवारा पशुओं के मुद्दे पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। तो मुझे लगता है इस बार परिवर्तन होगा जी। चलिए उम्मीद करते हैं परिवर्तन इसलिए कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का लगातार कब्जा शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया है। तो हम आपको एक चीज़ और भी बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी पहचान दी थी गोरखपुर को, एक नया नाम मिला था। हम आपको बताना चाहेंगे कि गोरखपुर में आशा देवी, एक किन्नर प्रत्याशी को गोरखपुर की जनता ने जिताया था, और शायद इसलिए कि तमाम पार्टियों से ऊब चुकी थी। तो हो सकता है बदलाव की बात कर रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का शहर है, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, तो एक प्रकार से ये अप्रत्याशित लगे कि बदलाव होगा। लेकिन ये वही जनता है जिन्होंने आशा देवी किन्नर को यहाँ का मेयर बना दिया था। ये बात अलग है कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, बहरहाल जनता है, हम बात करते हैं। क्या लगता है बदलाव होगा? देखिए, अभी हमारे साथी ने कहा कि गोरखपुर में 25 साल से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, तो कब्जा करने वाले दूसरे लोग थे। गोरखपुर की जनता गोरक्षनाथ मंदिर, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ, संघ की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी से इतना अगाध प्रेम करती है कि भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर यहाँ पर होता आता रहा है। और आप देखेंगे 2017 के बाद से, जब से परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर मुख्यमंत्री हुए, ये इस बार का चुनाव साफ हमको जो दिखाई दे रहा है, जो अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं, 80 वार्ड में से 65-70 ऐसे वार्ड हैं जो अभी से चुनाव एकदम निकला हुआ दिखाई दे रहा है। 10-15 वार्डों पर लड़ाई है, और हो सकता है कि आप जब 13 तारीख को आवें तो देखेंगे 80 का 80 वार्ड भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाने जा रहा है। क्योंकि एक तरफ रामगढ़ताल का चाहे आप विकास देख लीजिए, चाहे आप चिड़ियाघर को आप देख लीजिए, चाहे अच्छी सड़कों, अभी हमारे साथ ही आपने बड़ी अच्छी बात कही। तमाम योजनाएं जो हैं वो जमीन पे आ चुकी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा, यहाँ के सांसद द्वारा, यहाँ के विधायक द्वारा ऐसा क्यों होता है कि अगर जब भी बात होती है तो सपा वाले अखिलेश यादव का नाम लेने लगते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले योगी मोदी का नाम लेने लगते हैं, स्थानीय मुद्दे में स्थानीय योद्धा का नाम क्यों नहीं लिया जाता? देखिए, ये शहर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज का शहर है। इस शहर के इंच इंच को योगी आदित्यनाथ जी जानते हैं, और इस शहर में बिना योगी जी के, मैं बात बनारस की मैं नहीं जानता, मैं इलाहाबाद की बात मैं नहीं जानता, मैं मेरठ की बात नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर गोरखपुर में बात होगी तो केवल और केवल योगी आदित्यनाथ जी की ही बात होगी। गोरखपुर के नगर निगम में निर्विरोध, मैं आपको बता, गोरखपुर के नगर निगम में आशा देवी आई थी, ये मत भूलिएगा। मैं आशा देवी की बात छोड़ो, कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर की मिलकर लिखे कहानी। ये एक नए दौर का ये गोरखपुर है। वो दौर गया जब इस शहर को बंदूक के नाम पर पहचाना जाता था, अब इस शहर को योगी आदित्यनाथ के नाम पर पहचाना जाता है। अब इस शहर को अपराधियों को ध्वस्त कर देने वाले शहर के नाम पर पहचाना जाता है। तो वो बातें छोड़ दीजिए आप। चलिए फिर आपके पास आते हैं, आप बताइए क्या लग रहा है भाई साहब? जो देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास और सब मतलब विकास के नाम पे चुनाव लड़ती है। गोरखपुर में कोई दूर दूर तक कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के कोई टक्कर में नहीं है। 80 की 80 सीटें और भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर होगा। पूर्ण बहुमत से नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। आप बताइए, आप क्या कहते हैं?
सभी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। सभी सीट पे समझ लीजिए कि पूरा 100% श्योर है हम लोग। बाबा जी कह रहे हैं क्लीन स्वीप की तैयारी, तो क्लीन स्वीप कर देंगे क्या? क्लीन स्वीप ही है, बाकी जो अदर पार्टियां हैं वो अपना रास्ता लेकर चल दिए हैं, उन लोग का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे रहने का, सभी लोग का काम हो चुका है। आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं आम आदमी पार्टी का महानगर अध्यक्ष हूँ, विजय कुमार श्रीवास्तव मेरा नाम है। मैं योगी जी के खिलाफ विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था पिछली बार। आप अगर नगर निकाय चुनाव को लेकर के बात करना चाहते हैं तो ये हमारा शहर योगी जी के मुख्यमंत्री रहते हुए डूब गया था, बारिश के पानी में, बाढ़ के पानी में नहीं, और शहर के बीचों बीच में नाव चल रही थी। ये लोग 4 लेन को विकास कहते हैं, जनता 4 लेन पे नहीं रहती है, जनता मोहल्लों में रहती है, जनता गलियों में रहती है। और मोहल्ले और गलियों में मैं आपको चैलेंज करता हूं, इनका विकास मैं दिखा दूंगा। अगर आपको बजबजाती नालियां और टूटी सड़कें न मिले, मैं आज की बात करता हूं। और रही बात, मेरे भाई ने कहा है कि इस बार योगी जी के नेतृत्व में क्लीन स्वीप होगा। पिछली बार भी योगी जी की सरकार थी और 27 सीट भाजपा को मिली थी। इस बार इनको 7 सीट मिल जाए, यही बहुत है। मैं ये वो भी नहीं मिलेगा इस बार। चलिए, वो तो 13 तारीख को जब परिणाम आएंगे तब पता चलेगा। आप बताइए भाई साहब, लोग बहुत कुछ बोले, आप क्या? देखिए, बोलने और करने दोनों में यथार्थ में अंतर है। ये दीवा स्वप्न जिसको कहा जाता है वो यहाँ देखने का प्रयास कर रहे हैं हमारे साथी। भारतीय जनता पार्टी पिछले 25 साल से काबिज है नगर निगम में, ठीक है। तो आज ज़रूरत इस बात की क्यों है कि योगी जी तो पिछले 6 साल से मुख्यमंत्री हैं, पिछली बार भी नगर निगम के चुनाव हुए, तो भारतीय जनता पार्टी को नकार के समाजवादी पार्टी को लोगों ने क्यों वोट दिया? क्योंकि समाजवादी पार्टी ये एकमात्र विकल्प है। सबके अपने अपने दावे हैं। अभी एक साथी संभवतः भारतीय जनता पार्टी से थे, वो कह रहे थे, क्लीन स्वीप की भी बात कही, कानून व्यवस्था की बात कही, तमाम चीज़ें बात कही। हम चूँकि गोरखपुर में हैं, योगी आदित्यनाथ के शहर में हैं, और अभी सप्ताह भर बीता है जब मुख्यमंत्री का एक वादा था कि मिट्टी में मिला दूंगा, तो मिट्टी में प्रयागराज में मिल गए, यानी अतीक अहमद मिट्टी में मिल चुके हैं। तो क्या लगता है ये मुद्दा जो है ये चुनाव में हावी रहेगा? यानी इसका किसी को नफा हो सकता है, किसी को नुकसान, फायदा कुछ हो सकता है। फिर से आप लोग के पास से आना, आपके पास भी आएंगे। क्या ये अतीक अहमद का जो मुद्दा है, कानून व्यवस्था का नजरिया कह लीजिए, मिट्टी में मिला दे, जो भी था, कुछ उससे ध्रुवीकरण होगा? मुझे सिर्फ एक बात का जवाब अगर मेरा कोई साथी दे दे कि मिट्टी में मिलाने की आप बात करते हैं तो अदालतें बंद कर दीजिए। नहीं, अतीक अहमद के मामले में क्या फायदा लेगा, कौन क्या फायदा लेगा? अगर वही जब 2 लोगों की हत्या हुई है तो 3 अपराधी जो योगी जी कहते हैं हमारे शासन में लोगों को मिट्टी में, जिन 3 लोगों ने हत्या की उनको मिट्टी में कब मिलाएंगे? कब मिलाएंगे? उसके लिए न्यायालय की आवश्यकता है, संविधान की आवश्यकता है। देखिए, ये कोई मुद्दा नहीं है। देखते रहिए, हो सकता है ट्रक पलट जाए। देखिए, क्या लगता है ये मुद्दा बनेगा? नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं बनेगा। अपराधी मरता है चाहे जैसे मरे, अगर उसने अपराध किया तो हम भी इसका कोई बचाव नहीं करते हैं। क्या मुद्दा इससे ध्रुवीकरण होगा या नहीं? मैं बताना चाह रहा हूँ। तो जब ये बातें जब इन लोगों के द्वारा की गई कि वो जो 3 अपराधी थे, मैं भाई के बात से सहमत हूँ, वो फिर 3 अपराधी कहाँ से आए? और योगी जी कहते हैं मच्छर और माफिया हमारे प्रदेश में नहीं रहेंगे, उनको छोड़ना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, 25 साल से इनका विधायक, इनका सांसद, अब डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार, MLA, MLC, सब पार्षद इनका, लेकिन मच्छर खून चूस रहे हैं इस पूरे शहरवासियों का। मच्छर की बात तो मैं भी सहमत हूँ। मच्छर का यहाँ पर माफिया भले हट गया हो, कम हुआ हो, लेकिन मच्छर नहीं हटे। अभी भाई साहब ने कहा कि माफिया 3 आदमी क्यों मारे गए, तो ये समाजवादी पार्टी के हमारे साथी लोग थे ना, वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया प्रोडक्ट चलाते थे। और आप 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, और ये समाजवादी पार्टी के लोग 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया का कैंपेन चलाते थे, और भारतीय जनता पार्टी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का कैंपेन चलाती है। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कैंपेन ही वो आधार होगा जब उत्तर प्रदेश के हर नौजवान के हाथ में रोजगार होगा। आज हमारे अपने साथियों को, कुछ साथियों को विपक्षियों द्वारा भ्रमित किया। आप रोजगार की बात करें। अभी एक युवा जो है, आप आ जाइए, एक युवा है जो मैं इस युवा को इस डिबेट के बाद बैठा के मैं सब जरूर बताऊंगा। मैं इनकी बातों का जवाब देता हूं सर, मैं इनकी बातों का जवाब देता हूं। जैसे भाई साहब को मैं नहीं जानता हूं, व्यक्तिगत मैं नहीं जानता हूं, और मैं इन भाई साहब को भी नहीं, मैं किसी को नहीं जानता हूं, ठीक है। हर साल
जैसे बात ये अगर पढ़े लिखे तरीके की बात करेंगे तब मैं किसी नेतागिरी से हटके 95,000 हर साल वैकेंसी आती है SSC GD का, आप लोग सुने होंगे। भाई साहब 5 साल में कौन सा SSC GD 95 हज़ार वैकेंसी है? मैं गोरखपुर में फर्टिलाइजर बना तो क्या वहाँ रोजगार नहीं मिलेगा? 2 चीनी मिले यहाँ गोरखपुर क्षेत्र में चली, क्या वहाँ रोजगार नहीं मिलेगा? गोरखपुर में बना एम्स, क्या रोजगार नहीं देगा? गोरखपुर में चौमुखी इसका पर्यटन के हो रहे चौमुखी विकास, क्या रोजगार नहीं देंगे? रोजगार के चश्मे को आप पहले तलाशिए तो। भाई साहब चलिए फिर आएंगे, समय कम है। ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और 1 माफिया, ये कह रहे हैं, क्या क्या आरोप लग रहे हैं? ये आरोप लगाने वाले लोग कौन हैं? ये आरोप वो लगा रहे हैं जिनके खुद के खिलाफ 40 और 45 मुकदमे थे और उन मुकदमों को वापस लेने का काम किया है, ये वो आरोप लगा रहे हैं। हास्यास्पद स्थिति क्या है? हास्यास्पद स्थिति क्या है कि ये आरोप कौन लगा रहा है? जिनके खुद के ऊपर मुकदमे थे। आप बताइए जी, क्या लगता है जो चुनाव हो रहा है जी, मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा विकास का रहेगा सर। अभी आपने सुना, तमाम नेताओं को सुना, ये लोग कहते रहते हैं विकास की बात कोई नहीं करेगा, बस आपस की लड़ाई करेंगे लोग। और विकास योगी जी के रहते ही होगा। यानी आप सहमत है कहीं न कहीं विकास योगी जी के रहते हैं? जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जी, सरकार में तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं हुए हैं और बहुत पारदर्शिता से हो रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो PCS की, हम अभी आपके शहरी सरकार की बात कर रहे हैं और आप जो मुद्दा उठा रहे हैं ये ऊपर विधानसभा नहीं, ये अभी ये कह रहे थे कि ये सरकार रोजगार नहीं दे रही है। तो एक ऐसी सरकार है जो पूर्ववर्ती जो सरकारें थी उनसे अच्छा काम कर रही हैं और रोजगार के मामले में पारदर्शी रूप से लोगों को रोजगार मिल रहा है। प्रतियोगी परीक्षाएं जो भी होती 3-3, 4-4 साल लग जाते थे, लेकिन PCS की परीक्षा हुई है 10 महीने में कंप्लीट होके उनके परिणाम आ गए हैं। और पहले होते थे केवल 100 जाति लोगों को ही वैकेंसी में भरा जाता था। नहीं, ऐसा नहीं, आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। नहीं, आज भी स्थिति ऐसी है कि सरकार, शहर में देख लीजिए, शहर का विकास हुआ है और तमाम युवाओं को रोजगार मिला है। क्योंकि रोजगार मिला, आप जाके नौका विहार पे देख लीजिए, तमाम जो रोजगार लोग थे घूमते थे, आज अपनी दुकान अपना चला रहे हैं अपनी रोजगार की तरफ। वो भी तो एक रोजगार का साधन है। जब हमारे शहर का विकास होगा तो हमें रोजगार ऑटोमेटिक मिलेगा। और सरकार ने कई 100 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। आप कोई भी जब धरातल में काम होता है तो समय लगते हैं उसके, और समय लगेंगे थोड़ा सा समस्याओं का समाधान करना, उसको उचित समाधान होता है, उसके लिए आपको लड़ना पड़ता है, कुछ समय के लिए सहन करना पड़ता है। जहां तक बात रहेगी सुचिता की, एक परीक्षा आप बताइए, प्रतियोगी परीक्षा जो लीक न हुई हो, स्थानीय मुद्दे जो होता है चुनाव में ही नगड़ है, तो आगे क्या होंगे? वोट पड़ेंगे, किसी न किसी के नाम पे कोई जीतेगा और फिर 5 साल इस शहर की सरकार चलेगी। बहरहाल इन सब मुद्दों को लेकर फिर मिलेंगे किसी अगले शहर में।